Hey, welcome back to another vlog, guys. I hope you all are doing well. आज है 1 जनवरी 2024 और पिछले साल इतने सारे व्लॉग्स मैंने बनाए नहीं, तो मुझे लगा क्यों ना पहला दिन है एक व्लॉग तो बना ही लेता हूँ, फिर पता नहीं पूरे साल बनाऊँगा कि नहीं बनाऊँगा। फिलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं कहीं पर, सुबह के 7:15 हो रहे हैं। मैं नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि शो ऑफ कर रहा है, इसलिए नहीं बताऊँगा। ये तो बड़ा चौड़ा हो रहा है, यहाँ को कैसे जाओगे? अभी यहाँ से निकलना था हमको उस तरफ, और मम्मी रास्ता ढूंढ रही है। ये यहाँ पे तोड़ दिया, इसको बना रहे हैं शायद वापस। सुबह सुबह मम्मी ट्रैक करवा रही, गाइस देख रहे हो तुम। चलो आई, ये क्रॉस कर लिया। पूरे साल व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, पर पहले दिन ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो तुम पहले दिन करते हो साल के, वो तुम पूरे साल करोगे। तो इस चक्कर में मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है जब व्यूज़ नहीं आते। चलो अभी हम पहुँच गए हैं। बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो भाई जहाँ से गए थे वहाँ से वापस आ गए हैं मैं और मम्मी। बहुत देर पहले आ गया था एक्चुअली, पर क्योंकि मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए थे, ठंड बहुत हो रही थी सुबह, तो इसलिए मैं आगे सबसे पहले कंबल में बैठ गया। इसमें कंबल में आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान को व्लॉग में लेने वाले हैं, जो शायद काफ़ी टाइम से व्लॉग में नहीं आया। पिछले 4-5 व्लॉग में तो नहीं देखने को मिला होगा आप लोगों को। आपके फेवरेट प्रियांशु से आजकल बहुत ज़्यादा मस्ती में घूम रहा है। कल रात पार्टी करके आया है न्यू ईयर की अपने दोस्तों के साथ। दारू वारू गाइस। हाँ, कहाँ गया था? दारू पीने। दारू पीने? क्या, कौन सी दारू पी है? जेमसन। ऐसे एक दारू का नाम याद कर लिया तो बता रहा, नहीं तो पिटेगा नहीं क्या दारू पिएगा तो। गाइस जेमसन पी थी, और मेरे को पता था घर वालों को तो बताने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इन्हें बता दी या पी के घर आ गया तो ये घर से निकाल देंगे। तो नाइट स्टे पे था तुम्हारा भाई, इतनी जल्दी पी ली थी कि आधी रात में उतर गई थी। अब मैं वापस आ गया, सुबह सुबह ही आया हूँ वापस। सौरभ जोशी ऐसे ही फेमस हुआ। गाइस अभी हमारे घर की चाय है। अब मैं इस चाय को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे घर में ये चाय टेस्टी बनती थी। कलर आपको अच्छा लग रहा होगा, पर ये अच्छा दिख नहीं रहा। आईफोन में दिख रहा है अच्छा, क्योंकि हमारे घर में लोग इतने आए हुए हैं कि दूध की मात्रा कम हो गई है इसमें, तो इस सिर्फ इसका टेस्ट आ रहा है हमको, इसमें सिर्फ पानी का टेस्ट आ रहा है। पानी पानी की लग रही है चाय। अभी चाय बिल्कुल पानी पानी सी लग रही है, पर कोई बात नहीं। सौरभ जोशी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो उससे क्या सीख रहा? क्या सीख रहा? उसके व्लॉग देख के उससे कुछ सीख तो यार, उसके व्लॉग देख रहा तू। चाय दिखाना सीखू है। सारी चीज दिखाओ भाई। अच्छा। हमारी मम्मी देसी है, हमारे पापा कितने मॉडर्न है गाइस। रजनीगंधा खाते हैं, पर तो मत देना मेरे पापा को, कुछ मत कह देना, बता रहा हूँ मैं। पापा का रजनीगंधा भी मत डालिए भाई। वो तो डल्लू है, वो तो फन। हमारे पापा ना खाते कुछ भी। वो तो फन है। क्या रहा है, रजनीगंधा वाली लाइन मत डालियो पापा की। भाई मेरे पापा रजनीगंधा नहीं खाते, वो अलग बात है, थोड़े दांत खराब है उनके, पर खाते कुछ नहीं वो। ठीक है गाइस, ये तो डलेगा भाई, अब ये तो डालूंगा। तो ये है भाई, अभी चल रही है चाय, यहाँ पे खा रहे हैं हम खट्टा मीठा वाली नमकीन है। चाय हटा यहाँ से भाई। ये कल वहाँ पे नया माउस रखा हुआ है, तो ये देख रहे हो येलो कलर का, ये नया माउस लेके आया। तो मैंने इससे कहा, मैंने कास्टिंग शुरू करी है, मुझे दे दे माउस। तो नया माउस का कास्टिंग से क्या मतलब है? अरे तो अच्छी होगी ना वो माउस, वैसे काम करेगा पैड पे तो अच्छी होगी कास्टिंग। पहले तो जब इलाज करवाया था उसे ठीक कर। तो जब भाई मैंने नया माउस मंगाया था, तो मेरा नया माउस लेके मुझे पुराना माउस दे दिया। अब खुद के लिए नया माउस आया तो मेरे को अपना माउस नहीं दे रहा। इसने कोई माउस नहीं मंगाया, मैंने नहीं माउस मंगाया, वो वाला जो माउस मैंने मंगाए थे। जेब्रोनिक्स का माउस मंगाया था तन्ने, बस एक नहीं, जेब्रोनिक्स का माउस मंगाया था तन्ने। वो वाला जो तू यूज कर रहा वो मैंने मंगाया था माउस। वो जो तू यूज कर रहा वो मैंने मंगाया था माउस, और वो जेब्रोनिक्स। अच्छा हाँ। कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो मंगाया था 1200-1300 रुपए का, रेड गियर का। मुझे मत बता। नहीं, रेड गियर का मैंने मंगाया था तन्ने जेब्रोनिक्स मंगाया था तन्ने। तो हाँ, ऐसे ही मेरे साथ मक्कारी हो जाती है। एक ये है और एक ये इसका बड़ा भाई है। लोगों को भी आवाज से समझ आ रहा होगा सच कौन बोल रहा है। तू कैमरा पीछे करके बोल रहा है ना, लोगों को भी समझ आ रहा है। बस अब क्योंकि तुझे एक्टिंग और ऊपर लेवल की दिखानी तो है, यही करेगा भाई। मक्कार भाई, बहुत मक्कार आदमी है वहाँ पे। चाय पी लो गाइस। कसम तो ना खावे झुट्टी माँ की मेरी, तेरी तू तो सोतली औलाद है। भाई इतना मक्कार आदमी है। मैंने कहा ये प्लेट रखिया,
तो मेरे को वापस थमा दी, कहता मुझे मत दे, यहीं रख दे, तो मैं सोने सो रहा मैं बड़ा बड़ा है, हगना है, मुतना। हाँ यहाँ बेड सूंघ साफ कर रहा तू, साफ कर रहा। साफ करने वाला मर गया था एक दिन। अगली बार से हमने बुलाना ही बंद कर दिया। अच्छा सूंघ लो तुम भी आके। अरे गाइस मक्कार आदमी है, तुम समझो। भाई वापस आने के बाद बहुत तगड़ी नींद आ गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद सुबह सुबह उठ के कुछ काम करने गया था, और अब लग रही है भूख बहुत तेज। और जब मैं सो रहा था तब मैंने मम्मी से कहा था खाना दे दो, और मम्मी ने कहा था खाना बन गया। और अब मम्मी बन गया था, मैं दोबारा बना दी। बन गया। तो भाई अब मम्मी खाना बना रही है यहाँ, दोबारा से आटा गूथा है यहाँ। देखो एक आटा गूथा है यहाँ पे, ये पलटन रख दिया तो, और तब कह रही थी खाना बन गया। ऐसे सो गया था, तो क्या करें? ऐसे धोखेबाजी होती है मेरे साथ गाइस। और अभी 12 बज रहे हैं, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हलवा तो बना रखा है यहाँ, सूजी का हलवा है, सूजी का हलवा। इसमें नहीं है गाइस, गलत है, वो तो तेल है। ये रहा, खा लो गाइस, कोई बात नहीं। चलो कुछ तो बनाएंगी, अब देखते हैं क्या मम्मी क्या बना रही है। काहे का पराठा? वही सड़े हुए कल के, कल की पिट्ठी के, सड़ी हुई कल की पिट्ठी के पराठे। कल की सड़ी हुई पिट्ठी के पराठे हैं गाइस, ये कल की सड़ी हुई पिट्ठी है, इसी के पराठे बन जाएंगे। अब यही खा लेंगे, इन्हीं को खा के संतुष्टि मिलेगी। चलो अभी जाके कंबल में बैठूं, ठंड लग रही है। यही खा, यही बैठ। नहीं मम्मी ठंड लग रही है, वहीं लाओ। नहीं बेटा, यहीं खाइए बैठ। नहीं वहीं नहीं लाओ, बड़े लग रही हो ठंड। कोई बात नहीं। खाना यहीं खा कर। नहीं कोई बात नहीं नहीं, खा करते। कोई बात क्या। नहीं मैं नहीं आने की देना, यहीं रह। चल तो रहने दो, मत बनाओ। हां फालतू की बात। मुझे देर हो रही, मैं कपड़े दे करके मशीन में आज के। नहीं रहने दो, खाने कहीं। कमी कहूंगी आज कपड़े सूखने देनी है। चलो रहने दो, वैसे भी कहाँ खाना खा के कहीं जाना, छोड़ो। हां तो मत खा। ठीक है मतलब यहीं बैठ, ड्राइंग जल्दी बैठे और भी यहीं अंदर नहीं। मजबूरी है भाई, बैठना पड़ जाएगा, इधर इधर ही बैठ के खाना पड़ेगा। यही दिक्कत है ज़िंदगी में, सुननी पड़ती है मम्मी पापा की भाई थोड़ी बहुत बात। और ये भी सो रहा है, पूरी रात से सोया नहीं, पार्टी करके आए हैं, सोने देते हैं इसको, और हम खाना खा के मिलते हैं आपसे। ऑल प्रॉम्प्ट, लेट्स गो। भाई पूरी रात पार्टी करके आया है लड़का, और अब देख लो वैलोरेंट खेल रहा है यहाँ बैठे, काम वाम। खेलूंगा, हाँ मेरी उम्र है खेलने की, खेल लूंगा। ओ, फालतू उल्टा बोल लेगा बड़े भाई, काम करने की उम्र है, तू कर रहा कुछ? उल्टा बोल लेगा बड़े ओए भाई। सिर में मत मारे, पिटाई कर दूंगा। तू इधर देखिए साले, बंद कर दूंगा इसे, बता हट जा। एंटर दबा दूँ। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसान से मिलाने वाले हैं, और टाइम से सोच रहा था कि चाचा से बात करते हैं। और ये जो मैं बात करने वाला हूँ ना, ये इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करना चाहते हैं बाहर, और मेरे जो चाचा हैं वो अमेरिका रिटर्न है, संजय चाचा हैं। तो ये लास्ट 20 ईयर्स से अमेरिका में थे, और 20 साल तक अमेरिका में जो है जॉब करने के बाद वापस आए हैं चाचा। अब वापस परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, और 20 साल तक आपको अमेरिकन इकोनॉमी में पैसा डालते हुए कैसा लग रहा है? वापस आना पड़ेगा अब। हाँ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इंडिया भी अभी अच्छा कर रहा है। तो मतलब जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कैसे देखते हो इन दोनों चीज़ों को, इंडिया में काम करके और अमेरिका में काम करने में क्या मतलब डिफरेंस लगता है आपको? नहीं, काम करने में तो वाकई में काफ़ी डिफरेंस है, वर्क कल्चर वहाँ पे डिफरेंट है कंपेयर टू इंडिया में। अच्छा, वहाँ पे मतलब ऐसा कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, ठीक है ना, जॉब करने के लिए। और इकोनॉमिकली मतलब अभी तो यूएस में काफ़ी रिसेशन आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक थोड़ी कंडीशंस डाउन हुई है कंपेयर ये कोविड की वजह से। अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, बट इंडिया इज़ आल्सो डूइंग गुड। और जैसे मतलब मैं पर्सनली आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जैसे पर्सनली आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इनिशियली जब आप वहाँ पर गए थे, और जैसे जैसे आपने फिर शुरू किया तब भी क्या चैलेंजेस फेस किए, और जब आप इंडिया आ रहे थे तब भी आपने क्या चैलेंजेस फेस किए?
चैलेंजेस तो ये है कि अमेरिका इज़ अ गुड लर्निंग प्लेस फॉर एवरीवन। वहाँ पे आपको जाके ना तो आपको कोई ड्राइवर मिलेगा, ना आपको कोई मेड मिलेगी। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। ओके। सारे काम खुद करने पड़ेंगे, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, खाना खुद बनाना पड़ेगा, ड्राइव खुद करना पड़ेगा। कोई आपके लिए स्पेशल वहाँ पे रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है। और अगर आप नहीं कर रहे और आपको किसी को हायर करना है आपके लिए, तो उसमें कितना आपको पे करना पड़ता है? आवरली पे करना पड़ेगा, जितना कमाओगे उतना उसको दे दोगे। तो मतलब जितना आप प्रोफेशनली अर्न कर रहे हो किसी ऑफिस में काम करके, उतना ही पैसा आप एक मेड को दे रहे हो? हाँ, मेड को मतलब पर आवरली वो चार्ज करेंगे, ठीक है। आवरली के बेस पे अगर सपोज करो कि वो $12-13 भी या $15 भी चार्ज करती है आवरली, तो आप लगा लो मतलब 8 घंटे के। अच्छा ही। और आपको कितना मिल रहा है डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ के कारण चाचू को वापस आना पड़ गया इंडिया, और अब 20 साल के बाद वापस आए हैं। 20 साल तक वहीं पे काम कर रहे थे, बीच में आते जाते रहते थे, 1-2 बार ही आए थे बीच में, फिर वापस चले गए थे। अमेरिका में जाके आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, मनी वाइज, करियर वाइज सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं तो एक लोनलीनेस बहुत हो जाती है वहाँ पे। आप इम्पोर्टेंट फंक्शंस मिस करोगे, जैसे कि शादियाँ, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे मतलब बच्चों के बर्थ, उनके बर्थडेज, और यहाँ तक कि हो सकता है कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन आए तो आप अपने लव्ड वंस की डेथ में भी नहीं आ पाओ। अच्छा ही। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आदमी बहुत मिस करता है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली इंडियन फूड वो मिलता सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है जो कंपेयर इंडिया में आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन इफ़ यू आर ए यंग गाय, आई वुड एडवाइस एक बार जाके ज़रूर एक्सपीरियंस करो। अगर यूएस जाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली गो देयर, लर्न समथिंग, पैसा भी कमाओ, ठीक है ना, एंड कीप इन टच विद योर रूट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जा भी रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं घर वालों की याद आने ही लगती है सबको। जैसे चाचू को भी बीच बीच में आने लगी तो बीच में छोड़ के आना चाहते थे, लेकिन अब बहुत बार हुआ कि मतलब आना है, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, मजबूरी, जॉब, ये सब चीज़ें मतलब आपकी मतलब नहीं, मजबूरी जॉब नहीं, नहीं, मजबूरी जॉब मतलब मनी सब कुछ है ना। देखो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ, ये पापा हैं गाइस, अगर तुम पापा से नहीं मिले हो, एट द एंड ऑफ द डे वही पूछते हैं ना, हाउ मच यू हैव अर्न। हाँ भाई पापा मेरे को कह रहे हैं MBA कर ले, और मैं जाना चाहता था ऑस्ट्रेलिया MBA करने के लिए। तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि कोविड लग गया, और कोविड के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मेरा मन नहीं है, मतलब ऐसे ही डोल रहा है, मन करूँ नहीं करूँ। पापा ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं, पर अरे कोरस्पोंडेंस कर ले, मास्टर डिग्री की बहुत वैल्यू होती है। अगर आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हैं तो मास्टर डिग्री की वैल्यू मानी जाएगी, यहाँ की ग्रेजुएशन को नहीं मानते वो। 30, 15 to the 45, 15 for the 60, 15 5 the शिवम आएगा, शिवम से मिल लो। पर ये जो है ना, ये इसका टेस्ट ले रहा वो है। मेरी चॉकलेट दो, आपने मेरे को बोला था 2 चॉकलेट दोगे उस दिन जो मैंने वो मालिश करी थी। मालिश करवाया तुम्हारे घर के बच्चों से? मैं को कर भाई अरे वो उससे इतना फ्रॉड। अच्छा वो तो मैं खा गया, नहीं पेट में है, पेट से निकाल लिया। फ्रॉड आदमी है, अभी कुछ नहीं देगा हाँ, अपने घर वालों को। ये आता है मेरे से ही मांगता है चॉकलेट टॉफी। घर वालों को तो इनने अपने खून पी रखा है? क्या कह रहा है तेरा फाउंटेन पेन आ गया दोस्त? घर वालों को खून पी रखा है? क्या कह रहा है तेरा दोस्त? खून तो बहुत पसंद है मुझे, डाल दूंगा मैं, डाल दो मुझे। फिर इसकी मम्मी को दिखा दियो ये व्लॉग। दिखा दो, ये देख लो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है कोई शिवम। दिक्कत नहीं, मम्मी को सब पता है मेरे बारे में, सब बताता हूँ मैं, माँ बाप से छुपाता नहीं हूँ मैं कुछ भी इसी तरह। है ओ क्या कहते हैं, एलिगेशन लगा रहा है प्रियांशु, अब मैं पेल दूँ इसे। सब बताता है। चल ठीक बताता है, हूँ, ठीक है, सब बताता हूँ। ठीक है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं छुपाता हूँ, और तू एक्सेप्ट कर रहा है, तू बताता है। हाँ। अब मैं हर चीज बताऊंगा, क्या हर चीज बताएगा? ठीक है। हाँ बता दे, अब कुछ कहियो मत, बता दे, डरता हूँ टोक मत दियो। तेरे से डरूंगा मैं? अभी इतने बुरे दिन आ गए ये मेरे, जो व्लॉग में डरूंगा तेरे से। गाइस ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। न्यू ईयर पे तो कुछ न्यू ईयर पे ला नहीं सकता था क्या? इसको इतने पैसे मिलते हैं, खिलाते ही नहीं कुछ। ये क्या खिलाएगा तू? खिला, मेरे पे पैसे नहीं, ये तो मेरे से मांगता है उल्टा। पैसे नहीं। अरे भाई चीड़ी और आप होस्ट करो। नहीं करूँगा, अरे करो तो, नहीं करूँगा। अरे करो तो,
चिली आउट चिली आउट नहीं होता, आप मेरे से बोलते तो इतना बोलते हैं आप। मुंह तो निकल गई भैया, भैया मुंह तो निकल गई। सुन, मैं ना सारे उड़ाऊंगा, तुझे उस पे ही उड़ाना है जो उड़ सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, चिड़िया उड़ दोनों उड़ाओ, मैं करूँगा। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, चील उड़। चील उड़ती है। लेट उड़ाओगे तो सजा मिल जाएगी। अच्छा चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, कौवा उड़। कौवा तो उड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, न्यू ईयर में मुझे गिफ्ट देने से पूरा साल अच्छा जाए। मेरा मुंह मत खुलवा, ब्लॉग बन रहा है, मेरा मुंह मत खुलवा प्रियांशु, मेरा मुंह मत खुलवा, दे दे गिफ्ट। बोल नहीं सकता अभी मैं कुछ ब्लॉग में, गिफ्ट दे दे, रहने दे। चलो भाई, ये तो ऐसे ही टाइम फोड़ते रहेंगे, हम चलते हैं। हमारा मैच है 4 बजे, एक और मैच है। मम्मी सो रही है। ओ मेरी जर्सी दे दिया, मुझे ठंड लग रही है। बहुत बाहर जल्दी गाइस जल्दी जा, मेरी जर्सी लेकर आ, ठंड लग रही है। मम्मी से मिल लो आई तू। दुख नहीं कदा करते, हट जा। रुक जा, मम्मी आज मैंने जो फोटो दिखाई वो कैसी लगी आपको? चल। बदतमीज कहीं का, बदतमीज। चेयर पे है जर्सी, जर्सी उठा दो गाइस। मम्मी ये मैं तो वो देख रहा हूँ आपको। बाय। तो भाई इस वाले शॉट के बाद मैं चला गया था घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और 31 में हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं, तो 1 तारीख को हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था, और उसके बाद वापस घर आ गया। बहुत ज़्यादा ठंड थी, मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का बिल्कुल भी भाई, इतना सा भी। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा था लोग इतनी ठंड में बाहर घूम कैसे रहे हैं। 2023 जो था ना, वो मेरा पूरा रिकवरी में निकल गया। एक्चुअली 2022 में मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में। छोटा सा मेरी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वैसे मेरे पिछले व्लॉग्स में हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो। और पूरा 2023 मेरा उसकी रिकवरी में ही लग गया एक्चुअली, और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया यूट्यूब पे भी व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादा कुछ तो कमिट नहीं करूँगा, पर आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट दिस ईयर व्लॉगिंग को लेकर, और हम कोशिश करेंगे व्लॉग्स बनाने की, अच्छे व्लॉग्स बनाने की, एंटरटेनिंग व्लॉग्स बनाने की। उसके लिए पहला दिन तो मैंने बहुत व्लॉग कर लिया है भाई। इस वाले को हम यहीं पर एंड कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन। किसी भी रीज़न से व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलेंगे आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइस।